अस्सलामुअलैकुम बेटा, मैं मोहम्मद कुद्दूस। आज बेटा मैं आपसे क्लास 6 एंट्रेंस की मैथमेटिक्स के बारे में बात करने आया हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करूँगा आपके साथ बेटा, वो सिलेबस के बारे में बात करूँगा। मुझे किन किन टॉपिक को कवर करना है उस सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 हमें पढ़ना है बेटा, वो नंबर सिस्टम पढ़ना है। और नंबर सिस्टम में जो हम पढ़ेंगे बेटा, सारे नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अब चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, हर एक नंबर के बारे में हम बात करेंगे बेटा, नंबर सिस्टम में करेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं कहता हूं बेटा अलजेब्रा। और अलजेब्रा को कुछ लोग सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं, वो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरह से कोई भी मेरे पास सिंपल इक्वेशन है, मैं उसको किस तरह से सॉल्व करता हूं, उसके बारे में मैं बात करूंगा बेटा, अलजेब्रा में बात करूंगा। चैप्टर नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में बात करूंगा। फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में बात करूंगा कि फैक्टर क्या होता है बेटा, मल्टीपल क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करूंगा। किस में बात करूंगा बेटा, फैक्टर एंड मल्टीपल में बात करूंगा। चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है, कितनी टाइप्स की फ्रैक्शन होती हैं, उन सब के बारे में मैं बात करूंगा बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा बेटा। चैप्टर नंबर 6 बेटा ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगा। और ज्योमेट्री में बेटा मैं ज्योमेट्री क्या होती है, पॉलीगन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूंगा और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है बेटा। और फिर मैं ज्योमेट्री में बेटा सर्किल के बारे में भी बात करूंगा। चैप्टर नंबर 7 में मैं बात करूंगा बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है और मेंसुरेशन का क्या मतलब होता है, मेंसुरेशन का मतलब होता है टू कैलकुलेट पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सर्किल का पेरीमीटर निकालूंगा, स्क्वायर का निकालूंगा, इन सारी फिगरों का मैं पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम को कैलकुलेट करूं। इसके बाद मैं बात करूंगा बेटा वो कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में बात करूंगा। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में बेटा मैं रेशियो के बारे में बात करूंगा, प्रोपोर्शन के बारे में बात करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूंगा और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग के बारे में बात करूंगा। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, सर्किल ग्राफ, इन सब के बारे में बात करूंगा और रेंज, मीन, एवरेज के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आ जाता है बेटा सिमेट्रिक एंड पैटर्न के बारे में बात करूंगा। इन सारे चैप्टर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे बेटा। लेकिन आज जो मैं शुरू करने वाला हूं वो चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले बेटा मुझे नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब होता है। कि अगर मैं इस दुनिया के एतबार से देखूं कि सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। अब वो सिस्टम कोचिंग सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। अगर मैं कोचिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो कोचिंग सिस्टम जो होता है बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। वो स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्लासरूम होते हैं, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से जो चीज तैयार होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कोचिंग सिस्टम कहते हैं। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। वो मॉनिटर का कॉम्बिनेशन होता है, मॉनिटर से बनता है, सीपीयू, यूपीएस, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से जो चीज तैयार होती है उसी को मैं क्या कहता हूं बेटा, कंप्यूटर सिस्टम कहता हूं। अगर मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात करूं तो नंबर सिस्टम भी बहुत सारी चीजों, बहुत सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है।
उन सारे नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम मींस कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर बात समझ में क्या आती है कि नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर्स का कलेक्शन होता है, लेकिन सर नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? अभी जो मैंने बताया था ना कि बहुत सारे नंबर का कॉम्बिनेशन को नंबर सिस्टम कहते हैं, तो वो तो टाइप्स ऑफ नंबर्स होता है, लेकिन हाँ नंबर क्या होता है? तो नंबर जो होते हैं ना बेटा वो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। अगर इस दुनिया के एतबार से देखें, अगर हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं, कोई भी गेम खेलने जाते हैं, अब उसको गेम को खेलने के लिए हमें चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हमें क्रिकेट को खेलने जाना है तो हमें बैट की जरूरत होती है, हमें बॉल की जरूरत होती है, हमें ग्राउंड की जरूरत होती है, हमें प्लेयर्स की जरूरत होती है नहीं? बिल्कुल होती है। अब इन सब का कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। बल्ले का काम होता है बॉल को मारना, बॉल का काम होता है कि कोई भी बॉलर बॉलिंग कराएगा, विकेट का काम होता है कि आउट और नॉट आउट करना। या सर नो, हर एक चीज का काम होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो वही काम जो होता है नंबर का मैथमेटिक्स में होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स में होता है। तो नंबर जो होते हैं बेटा वो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं और इक्विपमेंट होते हैं जिसकी मदद से मैं किसी भी चीज को काउंट करता हूं। किसी भी चीज को मुझे काउंट करना है, गिनना है, तो मैं नंबर की मदद से ही उसको काउंट करूंगा या गिनूंगा। ओके बेटा? अगर मुझे किसी चीज को मेजर करना, सपोज कर लो मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है, इसकी लेंथ को क्या करना है बेटा? मुझे मेजर करना है। अगर मैं इसकी लेंथ को मेजर करता हूं तो मुझे स्केल की जरूरत होगी, और स्केल के ऊपर क्या होते हैं बेटा? वो नंबर्स होते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, नंबर तो होंगे। तो यहां से मेरे बात समझ में आती है, नंबर का यह भी काम होता है कि किसी भी चीज को क्या करना? मेजर करना। आगे बात समझ में? तीसरा काम यह होता है बेटा कि अगर किसी चीज पर लेबल करता हूं, जैसे आप मार्केट में जाते हो और आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट के पीछे प्राइस लिखे होते हैं, उसको उस पर MRP ₹25, यस और नो, 10 रुपीज, 5 रुपीज, इस तरह से प्राइस लिखे होते हैं। तो ये भी तो नंबर है। तो नंबर की मदद से हम क्या करते हैं? लेबल भी करते हैं, किसी भी चीज पर लेबल भी करते हैं। तो लिखते हैं बेटा, नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स are the mathematical tools or equipment which is used to count, label and measurement. ओके बेटा? अब इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है बेटा? नंबर्स इज आर यूज्ड टू, ए ऑप्शन बेटा काउंट, बी लेबल, सी मेजरमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मेजरमेंट, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। अभी तो हमने बात करी थी, जो नंबर्स होते हैं ना वो मैथमेटिकल इक्विपमेंट होते हैं जिसकी मदद से मैं क्या करता हूं बेटा? काउंट करता हूं, लेबल करता हूं और मेजरमेंट करता हूं। तो तीनों यूज करते हैं, यानी आंसर इसका हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं बेटा वो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करूं। टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले नंबर जो होते हैं बेटा वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर जो होते हैं बेटा वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर को कंबाइन करता हूं तो मुझे जो नंबर मिलेंगे बेटा वो रियल नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रियल नंबर। तो मैं लिखता हूं उसके बारे में, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड
इर्रेशनल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। ओके, चलो लिखते हैं। तो रियल नंबर जो होता है बेटा रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रैशनल नंबर क्या होते हैं। क्या रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर जो भी नंबर हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो भी नंबर हैं इस दुनिया के अंदर P अपॉन Q की फॉर्म में हैं। और P एंड Q क्या होने चाहिए बेटा? आर इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब होता है बेटा कि P एंड Q बेटा निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जो नंबर इस दुनिया में P अपॉन Q की फॉर्म में पाए जाते हैं, और P और Q क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं, और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आता है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर। द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड P एंड Q आर इंटीजर्स and Q is not equal to 0, then the number said to be rational number. Yes or no? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं, 4/5 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। ओके, अगर मैं बात करता हूं -6/7 रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। ओके, 0/5 रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 5/0 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जीरो पहुंच गया। जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है और डेफिनेशन ये कहती है कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और जिसके भी डिनोमिनेटर में आपको जीरो नजर आएगा, जिसके भी डिनोमिनेटर में आपको जीरो नंबर आएगा, तो वो नंबर जो कहलाएगा बेटा वो नॉट डिफाइंड नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉट डिफाइंड नंबर कहलाएगा या अनडिफाइंड नंबर कहलाएगा। यस और नो? या वो अनडिफाइंड नंबर कहलाएगा। यस और नो? तो ये 5/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है बेटा? चलो चलो इसको मैं बाद में बेटा आपको लिखवा दूंगा। अब जो भी रैशनल नंबर होगा या तो आपको बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा बेटा? या तो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में पाया जाएगा, यस और नो? या वो इंटीजर्स की फॉर्म में पाया जाएगा। यानी आपके पास कोई भी इंटीजर है, 4 है, अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया। तो जो भी रैशनल नंबर होगा या तो वो आपको बेटा इंटीजर की फॉर्म में पाया जाएगा या फिर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, अब फ्रैक्शन में भी बहुत से टाइप्स होते हैं, तो हम फ्रैक्शन चैप्टर में बात करेंगे। ओके बेटा? चलो, इंटीजर जो होते हैं बेटा वो आपको, जो भी इंटीजर हैं बेटा वो नेगेटिव भी होते हैं। 0 है, इधर जो होंगे सारे नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और इधर जो होंगे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। अगर मैं 0 और पॉजिटिव नंबर को देखता हूं तो ये नंबर जो बन जाएंगे बेटा वो होल नंबर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? होल नंबर। जो भी इंटीजर्स होते हैं ना वो या तो निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन होगा या फिर होल नंबर का कॉम्बिनेशन होगा। आ रही है ना बात समझ में बेटा? निगेटिव नंबर या फिर होल नंबर। नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो होल नंबर है उसमें या तो 0 होगा या फिर नेचुरल नंबर पाए जाएंगे, और जो नेचुरल नंबर है उसमें बेटा प्राइम नंबर पाए जाते हैं और कंपोजिट नंबर पाए जाते हैं। कंपोजिट नंबर लिख लेना इसको, कंपोजिट नंबर बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये टेबल पता होना चाहिए बेटा, ये पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए। अब बच्चा कहेगा सर इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर के लिए बेटा एक पॉइंट याद रख लो, जो नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, खत्म कहानी।
जिस नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उस नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, √2 है बेटा, √3 है, √5 है, पाई है, एंड etc। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वही नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे बात करते हैं। अब आपको याद रखना है, जब कभी भी बेटा आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, जब कभी भी आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप यस कह दोगे। क्या कहोगे? यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जब कभी आप नीचे की तरफ आते हो तो आप कह दोगे नो, बिल्कुल गलत बात है, यानी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ओके, जैसे इस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपसे कहा जाएगा ऑल द इंटीजर आर रैशनल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो क्या रैशनल नंबर होते हैं? आप कह दोगे बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यस, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही, यस। ओके, ऑल द इंटीजर्स आर रियल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, फिर आप कह दोगे बिल्कुल सही बात है, यस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम कह देंगे बिल्कुल सही, यस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द होल नंबर आर रैशनल नंबर, फिर ऊपर जा रहे हैं हम कह देंगे यस, बिल्कुल सही बात है। ऑल द निगेटिव नंबर आर रैशनल नंबर, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर हम कह देंगे बिल्कुल यस, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे बेटा? नो, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जैसे हम बात करें ऑल द रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन, सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, हम कह देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन रैशनल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। ऑल द रैशनल नंबर आर होल नंबर, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कह देंगे नो, बिल्कुल गलत बात है। ऑल द रियल नंबर आर इर्रेशनल नंबर, नो, बिल्कुल गलत बात है। ऑल द रियल नंबर आर फ्रैक्शन, नो, बिल्कुल गलत बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो आप इजीली बता सकते हो। तो आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से या तो आपसे गलत पूछेगा या आपसे बेटा सही पूछेगा। आ रही है ना बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो। Which one of the following all the rational number ए ऑप्शन ऑल द रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट है बेटा? आपको करेक्ट बताना है, आपको क्या बताना है बेटा, कौन सा सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है ऑल द रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन। अगर हम पीछे जाते हैं ऑल द रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन, नीचे जा रहे हैं, गलत। पहला वाला ऑप्शन क्या है बेटा आपका? गलत है, पहला वाला गलत है। ठीक, सेकंड ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, अगर इसको भी देखें बेटा ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, नीचे जा रहे हैं, फिर क्या है बेटा? गलत है, फिर क्या है बेटा? गलत है। सेकंड ऑप्शन भी क्या है बेटा? गलत है। थर्ड ऑप्शन देखें ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। देखते हैं बेटा ऑल द
नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऊपर जा रहे हैं, यस बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इजीली, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। फॉल्स पूछा है, फॉल्स मीन्स गलत कौन सा है बेटा, ठीक है। ऑल द रियल नंबर आर रेशनल नंबर, बी ऑप्शन all the rational number integers, all the rational number are integers, C option all the integers are natural number, D option all of these। चलो एक एक करके चेक करते हैं बेटा। इसमें आपसे पूछा है बेटा कौन सा गलत है, फॉल्स पूछा है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑल द रियल नंबर आर रेशनल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, नीचे आ रहे हैं, नो बिल्कुल नहीं, गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, और गलत ही पूछा है तो ये सही कह रहा है, बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन ऑल द रेशनल नंबर आर इंटीजर, सारे के सारे रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। चलो देख लेते हैं, ऑल द रेशनल नंबर आर इंटीजर, ये भी नीचे जा रहे हैं तो ये भी गलत है, और क्वेश्चन में गलत ही पूछा है तो ये सही कह रहा है, ये भी बिल्कुल। ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, सारे के सारे इंटीजर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, अगेन नीचे जा रहे हैं तो अगेन गलत है, बिल्कुल सही है, ये भी गलत ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो मुझे बताओ बेटा, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपनी दिक्कत परेशानी समस्या को, ओके बेटा। चलो तो इसके आगे जो मैं बात करूंगा बेटा वो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा मैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो बात करने वाला हूं बेटा, जो मैंने ये सारे नंबर के बारे में आपको बताया है कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, अभी मैंने हल्का हल्का आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को मैं क्या करने वाला हूं बेटा, एक्सप्लेन करने वाला हूं, और बिट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे मैंने इसको मैंने हल्का सा आपको एक्सप्लेन करके बताया, और इसके बारे में जनरली आपको स्टडी नहीं कर दी है बेटा, ठीक है, लेकिन मैंने हल्का सा बता दिया। जैसे जो भी रैशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स ली थी इधर साइड में, आप वीडियो को पीछे कर भी देख सकते हो, ठीक है। और मैंने इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया कि जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे √2 है, ये एक क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। √3 है, ये भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। √5 है, ये भी क्या होगा बेटा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। पाई है, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब बच्चा पाई में कंफ्यूज हो जाता है बेटा, बच्चा कहता है कि पाई की वैल्यू जो होती है सर 22/7 होती है, तो ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए ना, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। बेटा कि पाई की जो है वो एग्जैक्ट नहीं, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है बेटा, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वो 22/7, ये एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात करूंगा तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो जिस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया था, जिस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया था, उसी तरीके से मैं सारे नंबर के बारे में बात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, ठीक है बेटा। चलो अल्लाह हाफिज बेटा।